अब हम देखेंगे एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। हमने देखा लास्ट टॉपिक में कि वोल्टेज रेगुलेटर के दो टाइप्स रहते हैं। फर्स्ट रहता है फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर और सेकंड रहता है एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। तो अब हम देखेंगे एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है? तो एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर एडजस्टेड रहता है, वो एडजस्ट करता है टू प्रोवाइड एनी डीसी आउटपुट वोल्टेज दैट इज विद इन इट्स टू स्पेसिफाइड लिमिट। मतलब वोल्टेज रेगुलेटर जो है उसका जो वोल्टेज है, डीसी आउटपुट जो वोल्टेज है उसको एडजस्ट करता है विद इन द इट्स टू स्पेसिफाइड लिमिट। उसकी जो दो स्पेसिफाइड लिमिट रहती है उस लिमिट में डीसी आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट करने का काम एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर करता है। एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर का मेन जो वर्क है, मेन जो प्रिंसिपल है वो है कि डीसी आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट करना है विद इन द टू स्पेसिफाइड लिमिट्स। उसकी जो टू स्पेसिफाइड लिमिट्स है उसमें डीसी आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट करना है। The most popular 3-terminal IC adjustable voltage regulator ये जो है वो है LM317। हम उसकी सर्किट डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे। LM317 इनपुट टर्मिनल से 3 पिन की आईसी है LM317। फर्स्ट पिन से हमने इनपुट लिया है और सेकंड पिन पे हमने एक एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर लगाया है और थर्ड पिन पे हमने आउटपुट लिया है और आउटपुट से अगेन हमने एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर को एक फीडबैक दिया है। तो ये सर्किट डायग्राम से हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि LM317 जो है वो 3 पिन आईसी है। एक पिन से इनपुट लिया है, दूसरे पिन में आउटपुट लिया है और एक पिन पे हमने एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर लगाया है और आउटपुट से एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर तक एक फीडबैक भी लिया है। तो देखते हैं एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर, इसमें ये एक टाइप है रेगुलेटर का जिसमें रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज कैन बी वेरीड ओवर द रेंज। मतलब जो रेंज हमारे पास है इसमें जो रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज है वो वेरी हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर लगाया है, पोटेंशियोमीटर लगाया है। और यहाँ पे दो टाइप्स के वेरिएशंस रहते हैं। उसमें हम फर्स्ट टाइप रहता है पॉजिटिव एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर और सेकंड टाइप रहता है नेगेटिव एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि LM317 जो सर्किट डायग्राम है इसमें पॉजिटिव एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बना सकते हैं हम और नेगेटिव एडजस्टेबल वोल्टेज सर्किट डायग्राम भी हम बना सकते हैं। तो LM317 ये 3 टर्मिनल पॉजिटिव एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है और वो सप्लाई करती है 1.5 ampere of the load current over an output range of the 1.25 volt to 37 volt। मतलब जो यहाँ पे LM317 जो IC है उसका जो आउटपुट वोल्टेज जो रेंज है वो है 1.24 वोल्ट टू 37 वोल्ट तक और 57 वोल्ट तक वो मैक्सिमम ले सकती है यहाँ पे। तो इस वोल्टेज रेंज में अगर हम एडजस्ट करते हैं तो एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर हमारा हो जाएगा पॉजिटिव एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। तो यहाँ पे हमने फिगर में देख रहा है कि ये हमारी पॉजिटिव एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट डायग्राम है LM317 का। तो इसमें कुछ कंडीशन है जो वेरिएबल वोल्टेज है उसका लिए रिक्वायर्ड रहती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एडजस्टेबल LM317 पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर आईसी की। तो यहाँ पे कनेक्शन डायग्राम हम देख रहे हैं इस तरह से। एडजस्टेबल पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर के लिए किस टाइप से कनेक्शन डायग्राम रखते हैं ये देख रहे हैं। पिन नंबर 1 से इनपुट वोल्टेज लिया है, वो आउटपुट वोल्टेज को सीधे फीडबैक से कनेक्टेड है। आउटपुट वोल्टेज हमने लिया है पिन नंबर 2 से और पिन नंबर 3 को हमने एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर लगाया है, वो उसके और R1 जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस में हमें एक V रेफरेंस वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे जो इस डायग्राम से हमें दिख रहा है कि R1 और R2 जो रजिस्टर से, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R1 और R2 जो रजिस्टर से वो डिटरमाइन करते हैं आउटपुट
आउटपुट वोल्टेज वी आउट को, और रेजिस्टर्स जो R2 है वो यहाँ पे एडजस्ट होता है टू गेट द आउटपुट वोल्टेज रेंज बिटवीन द 1.2 वोल्ट टू द 37 वोल्ट और 57 वोल्ट तक। तो ये होता है पॉजिटिव एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर, और इसको हम इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे हमें मिलता है, ये डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं हम, तो आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल रहा है R1 इंटू I1 प्लस R2 इंटू I1 प्लस I एडजस्टेबल वैल्यू। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए I1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे रेफरेंस वोल्टेज V रेफरेंस, जो R1 के अक्रॉस में हमने सर्किट डायग्राम में देखा कि रेफरेंस वोल्टेज मिल रहा है हमें R1 के अक्रॉस में। तो I1 की वैल्यू ले लेंगे हम रेफरेंस वोल्टेज डिवाइड बाय R1, और यहाँ पे ये जो R1 है वो करंट सेट रजिस्टर है, मतलब R1 के अक्रॉस में जो करंट मिल रहा है हमें I1, तो वो ये करंट को सेट करता है, तो करंट सेट रजिस्टर है। R2 जो है यहाँ पे वो आउटपुट को सेट करता है, तो आउटपुट है VO, तो ये आउटपुट सेट रजिस्टर है R2। R1 जो है इनपुट करंट सेट रजिस्टर है, और R2 जो है आउटपुट वोल्टेज सेट रजिस्टर है, और IADJ जो है वो एडजस्टमेंट पिन करंट है, जो एडजस्टमेंट पिन है, करंट की जो एडजस्टमेंट पिन है वो है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर I1 की वैल्यू हम ये पुट कर दे, तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी अगेन, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू R1 इंटू I1 की वैल्यू पुट करेंगे V रेफरेंस डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू, यहाँ पे अगेन I1 की वैल्यू पुट करेंगे हम V रेफरेंस डिवाइड बाय R1 प्लस IADJ। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, R1 से R1 हमारा यहाँ पे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इस दो इक्वेशन से ले लेंगे रेफरेंस वोल्टेज को कॉमन, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1, और प्लस में मिल जाएगा हमें IADJ इंटू द R2, तो ये हो जाएगा हमारा आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमें मिला है इस डायग्राम से, रेफरेंस वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R2 बाय R1 जो गेन मिल रहा है हमें, प्लस द IADJ जो करंट है एडजस्टेबल पिन करंट, इनटू द R2 जो है हमारे पास वो है यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज सेट रजिस्टर। तो यहाँ पे इस सर्किट डायग्राम से जो V रेफरेंस है वो है रेफरेंस वोल्टेज बिटवीन द एडजस्टमेंट टर्मिनल्स एंड द आउटपुट टेकन एज द 1.25 वोल्ट। जो रेफरेंस वोल्टेज है वो यहाँ पे है रेफरेंस वोल्टेज बिटवीन द एडजस्टेबल टर्मिनल, जो एडजस्टमेंट टर्मिनल्स है उसके बिटवीन जो वोल्टेज है उसको हम रेफरेंस वोल्टेज बोलेंगे, और आउटपुट हम यहाँ पे ले रहे हैं 1.25 वोल्ट। तो यहाँ पे जो वैल्यू है IADJ की ये बहुत स्मॉल है, बहुत कम है, तो इसलिए ये स्मॉल है और इसके पास कांस्टेंट वैल्यू उसकी, इसलिए अबव इक्वेशन में हम ये IADJ की वैल्यू जो है स्मॉल और बहुत कम है, मतलब उसको 0 पुट करेंगे, नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो ये इक्वेशन बिकम्स हमारे पास आ जाएगी आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू V रेफरेंस इनटू 1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1। अगर IADJ की वैल्यू हम बहुत स्मॉल लेते हैं और उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो, और रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू है 1.25 वोल्ट, तो ये इक्वेशन आउटपुट वोल्टेज की अगेन हमें मिल जाएगी 1.25 वोल्ट इंटू 1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1। तो इस इक्वेशन में बहुत स्मॉल वैल्यू IADJ के होने के कारण हमने R2 को भी यहाँ पे निग्लेक्ट कर दिया है,
क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप मिलता है हमें वो ड्यू टू दिस R2 की वजह से। तो ये वैल्यू हमने निग्लेक्ट कर ली, इसलिए हमें आउटपुट वोल्टेज ये मिल गया V रेफरेंस इनटू द 1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1। और इसमें जो रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू है वो पुट कर दी हमने 1.25 वोल्ट। अब देखते हैं कि जो लोड रेगुलेशन है ये यहाँ पे हमें 0.1% मिलता है और लाइन रेगुलेशन जो है वो 0.01% पर वोल्ट मिलता है। मतलब आउटपुट वोल्टेज जो है वो वेरी करता है ओनली 0.01% फॉर ईच वोल्ट ऑफ द इनपुट वोल्टेज के लिए, क्योंकि जो लाइन रेगुलेशन है वो है हमारे पास 0.01%। लाइन लोड रेगुलेशन की वैल्यू है यहाँ पे 0.1% और लाइन रेगुलेशन की वैल्यू मिल रही है हमें यहाँ पे 0.01%। इसलिए आउटपुट वोल्टेज जो वेरी हो रहा है वो वेरी होगा अकॉर्डिंग टू द 0.01% फॉर ईच वोल्ट इन द इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज पे जो आउटपुट वोल्टेज वेरी होगा अकॉर्डिंग टू तो वो रहेगा 0.01% के हिसाब से। और रिपल रिजेक्शन जो है वो रहेगा यहाँ पे 80 dB। जो रिपल रिजेक्शन हो रहा है यहाँ पे, रिपल रिजेक्शन जो हो रहा है वो मिल जाएगा हमें नियरली इक्वल टू 80 dB और ये रहेगा हमारा 10,000 के नियर अबाउट। मतलब इसकी अगर हम वैल्यू देखने जाए तो ये रहेगा नियर अबाउट 10,000 के नियर अबाउट। तो यहाँ पे जो LM317 सीरीज ऑफ द एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर जो है ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट टू द LM31 सीरीज डिवाइसेस से। तो यहाँ पे जो निगेटिव एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर हम देखने वाले हैं वो सेम एज द पॉजिटिव एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर जैसा है, बस यहाँ पे जो देख रहे हैं LM317 इसमें करंट ऑप्शन रहेगा। इसमें जो LM317 पॉजिटिव एंड निगेटिव एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर है इसका ऑपरेशन और डिजाइन जो है वो सेम रहेगी, सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि पोलैरिटी ऑफ द रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज है ये चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर।